नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अंजड़ के समीप ग्राम पंचायत पलाचा से आ रही है, जहां पर फर्जी ग्राम सभा बुलाने की बात सामने आई है। वहीं सैकड़ों ग्रामवासियों ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंप करके मांग की कि पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा जो ग्राम सभा बुलाई गई है उसकी मुनादी विधिवत तरीके से गाँव में नहीं कराई गई थी। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमाने तरीके से बगैर मुनादी कराए ही ग्राम सभा को बुला ली गई है, जिसके अंदर अवैध तरीके से नीरज पाटीदार की गिट्टी मशीन खदान के नवीनीकरण करने के प्रस्ताव को लाने के लिए यह ग्राम सभा बुलाई गई है, जिसको लेकर के आज सैकड़ों की संख्या के अंदर महिला और पुरुषों ने तहसीलदार के सामने ज्ञापन सौंपा और मांग की कि यह जो ग्राम सभा बुलाई गई है इसको रद्द की जाए। सरपंच और सचिव ने पैसा लेकर के नीरज पाटीदार की गिट्टी खदान खसरा नंबर 159 के नवीनीकरण के प्रस्ताव लाने को अवैध ठहराया है और मांग की है कि नीरज पाटीदार की इस गिट्टी खदान को रद्द किया जाए और इस प्रस्ताव को भी रद्द किया जाए। देखते पूरी रिपोर्ट राजेंद्र देवराय के साथ। मेरा नाम कन्हैया चौहान। अभी आप तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने आए, क्या समस्या है आपकी? भैया ग्राम पंचायत में नीरज पाटीदार की जो गिट्टी खदान है उसको पूरी तरह से वन प्रबंध करने के लिए और सरपंच मच्छी द्वारा अवैध रूप से गांव में मुनादी नहीं करी जा रही है और पैसे की लालच में ग्रामवासियों को बिना कुछ सूचना के द्वारा उनके ही मजदूर द्वारा बुलाकर उनको साइन वाइन करवा के ग्राम सभा लगाई जाती है और ग्रामवासी को कोई सूचना नहीं मिलती है। मतलब ग्राम सभा का जो आयोजन होना चाहिए, ग्राम को सूचना नहीं दी कि गांव के अंदर मुनादी भी नहीं कराई गई, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं हम ग्रामवासियों को। तो सरपंच और सचिव ने जो ग्राम सभा बुलाई है फिर किस लिए बुला ली, किसके द्वारा बुलवाई है ये पता नहीं। उनके ही कई नीरज पाटीदार द्वारा उनके ही आदमी थे जो गिट्टी प्लांट पे काम करते हैं, उनके ही द्वारा उनको रुपये की लालच देकर उनको काम कराया गया। मतलब नीरज पाटीदार के मजदूरों को बुला करके ही ग्राम सभा करवा ली गई। हाँ, गांव का उसके अंदर कोई आदमी था कि नहीं था? कोई भी नहीं था, गांव का कोई वासी नहीं था, ग्रामवासी कोई भी नहीं। उनको बाद में सूचना मिली तब गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनका बहिष्कार किया गया और जो कल जो ग्राम सभा लगे उसको स्पष्टीकरण से निरस्त करने की बात कही, लेकिन अफसरों द्वारा किसी प्रकार को कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने किससे बात करी इसके अलावा? जैसे आज तो ज्ञापन दिया, इसके अलावा किसी अधिकारियों से बात करी आपने? अधिकारियों जो कल आए थे उन अधिकारियों से बात की थी हमने। कौन आए थे अधिकारी? अधिकारियों का तो हमको नाम नहीं पता कौन था क्या था, लेकिन अधिकारी आए थे। अधिकारी बता रहे थे हम तो भोपाल से आए। भोपाल से ऐसा बोल रहे थे। तहसीलदार महोदय उपस्थित थे कल, उनको भी बोला गया था लेकिन उनको भी कोई जवाब का कोई रिप्लाई नहीं हमारे पास आया। जैसे कि कल वीडियो में दिखा है कि गांव अंजड़ के भी कुछ लोग खड़े थे। हाँ, अंजड़ के पाटीदार लोग थे जिनका कोई ग्राम सभा में कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी सब अंजड़ के ही दिख रहे थे वहाँ। और दूसरी बात यह था कि वीडियो में जैसे दिखा रहे हैं कि बाहर के आने की अनुमति रहती क्या? नहीं रहती, ग्राम सभा में बाहरी लोग की कोई अनुमति नहीं रहती। कल जैसे पुलिस बल भी वहाँ मौजूद था, तो हमेशा आपकी ग्राम सभा में क्या पुलिस बल आता है? नहीं आता, हमारी ग्राम सभा में पुलिस बल का कोई काम नहीं रहता। तो फिर कल पुलिस बल कैसे आया आपकी ग्राम सभा में? ये तो सचिव और सरपंच ही जवाब दे सकता है, क्योंकि मनमानित तरीके से वही काम करवाया। आज तक की कभी आम सभा में पुलिस का कोई काम ही नहीं रहा? कोई काम नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति का कोई काम नहीं रहता ग्राम सभा में।